हे एवरीवन, कभी केक बेक किया है या लोहे को जंग लगते देखा है? ये सब केमिकल रिएक्शन हैं जो आपकी आंखों के सामने होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक मैजिक शो की तरह है जहां चीजें बदलकर कुछ नया बन जाती हैं। जिन चीजों से हम शुरुआत करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। केक बेक करने के बारे में सोचो। आप आटा, चीनी, अंडे और बाकी चीजें मिलाते हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। बेक करने पर स्वादिष्ट केक जो प्रोडक्ट है बनता है, ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा उदाहरण जंग है। चमकदार लोहा हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाल भूरे रंग का जंग बन जाता है। अमेजिंग, राइट? कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? इन संकेतों पर ध्यान दो। पहला, रंग बदलना, जैसे लोहे में जंग लगने पर लाल भूरा रंग। फिर टेम्परेचर में बदलाव, रिएक्शन से गर्मी निकल सकती है और चीजें गर्म हो सकती हैं या गर्मी सोखकर ठंडी हो सकती हैं। गैस बनना भी एक बड़ा क्लू है। बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाने पर बुलबुले याद हैं। प्रेसिपिटेट बनना मतलब लिक्विड में सॉलिड बनना, जैसे दो सॉल्यूशन मिलाने पर। और गंध बदलना, कभी कभी रिएक्शन से नई स्मेल आती है, जैसे सड़े अंडे। याद रखो, इनमें से एक या ज्यादा संकेत दिखें तो केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे रेसिपी बताती है डिश कैसे बनानी है, वैसे ही केमिकल इक्वेशन बताता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। हाइड्रोजन गैस के जलने का उदाहरण लेते हैं। वर्ड इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। केमिकल इक्वेशन ऐसे दिखता है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। देखो, हम एलिमेंट्स के लिए केमिकल सिंबल कैसे यूज करते हैं। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्शन में एटम्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। ये बनते या बिगड़ते नहीं, बस रीअरेंज होते हैं। यही बैलेंसिंग इक्वेशन काम आती है। मीथेन के जलने का इक्वेशन बैलेंस करते हैं, जो CHR है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है CHR प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। स्टेप 1, दोनों तरफ एटम्स गिनो। लेफ्ट में एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। राइट में एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। स्टेप 2, मॉलिक्यूल्स के आगे नंबर्स, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, एडजस्ट करो ताकि दोनों तरफ एटम्स बराबर हों। बैलेंस्ड इक्वेशन है CHR प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब दोनों तरफ एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। बैलेंस्ड। जैसे अलग अलग तरह के डांस होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। चलो कुछ देखते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन। यहां 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आयरन प्लस सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड। फिर डीकंपोजिशन। इसमें एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। डीकंपोजिशन के कुछ खास टाइप्स थर्मल डीकंपोजिशन गर्मी से, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बिजली से और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन लाइट से होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट। इसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से बाहर निकाल देता है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड आयन एक्सचेंज करके 2 नए कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स खोता है, वो ऑक्सीडेशन। दूसरा पाता है, वो रिडक्शन। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गर्मी निकलती है, जैसे लकड़ी जलना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में गर्मी सोखी जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। इन रिएक्शन टाइप्स को समझने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के रिएक्ट करने पर क्या होगा। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जहां सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स खोता है। यह हमारे आसपास होता रहता है। जंग लगना एक कॉमन उदाहरण है। लोहा हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड या जंग बनाता है। इससे लोहा कमजोर होता है और स्ट्रक्चर्स गिर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, रैंसिडिटी। खाने में फैट्स और ओनिल्स हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाते हैं, जिससे बदबू और स्वाद आता है। पर ऑक्सीडेशन हमेशा बुरा नहीं होता। सांस लेने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। हमारा शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाना तोड़ता है और एनर्जी निकालता है। तो अनचाहे ऑक्सीडेशन को कैसे रोकें? पेंटिंग से लोहे को हवा और नमी से बचाते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की परत चढ़ाना जंग रोकता है। रेफ्रिजरेशन खाने के ऑक्सीडेशन को धीमा करता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में मिलाए जाते हैं रैंसिडिटी रोकने के लिए। तो ऑक्सीडेशन दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी।